जय श्रीमन नारायण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और घर घर में दीपक जलना, संध्या काल में तुलसी महारानी के सामने दीपक जलना प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ, ये कार्तिक मास इतना महान है कि शास्त्रों में, पुराणों में इसकी महिमा असंख्य रूप से, अगुणित रूप से कही गई है। शास्त्र का कथन है, ना कार्तिके समो मासा, ना कृतेन समम युगम, ना वेद सदृशम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगाया समम। जी हाँ, इस कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, कोई महीना नहीं है, और कृतयुग अर्थात सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। जी हाँ, ये कार्तिक मास की महिमा है। तो इस कार्तिक मास में इतनी महिमा है कि हम इसमें जो भी पूजन करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, जो भी भगवान नारायण के मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उसका फल हमें 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। और यही पूजन अर्चन यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में किया जाए, किसी धाम में किया जाए, तो ये लाख गुना बढ़ जाता है। तो सोचिए कितनी अधिक महिमा इस कार्तिक मास की है। थोड़ा सा भी पूजन अर्चन जो हम साधारण दिन में करते हैं, वो कहीं गुना बढ़ के उसका फल हमें इस कार्तिक मास में मिलता है। पद्म पुराण का कथन है, द्वादशपि मासेषु कार्तिकः कृष्णवल्लभः तस्मिन् संपूजितो विष्णुर्रल्पकैरप्युपायने। जी हाँ, 12 मासों में जो ये कार्तिक मास आता है, इसमें भगवान विष्णु की पूजन का, अर्चन का विशेष महत्व है। इसमें जो भी भगवान का पूजन करते हैं, उसका कहीं गुना फल प्राप्त होता है। एक बार पद्म पुराण में कथन आता है, पद्म पुराण में एक कथा आती है कि भगवान कृष्ण से माता सत्यभामा ने प्रश्न पूछा कि मुझे आपकी धर्मपत्नी बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ, मेरे क्या पुण्य कर्म रहे हैं, क्या ऐसा सौभाग्य रहा है जो मुझे आपकी धर्मपत्नी, आपकी सबसे प्रिय धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान कृष्ण ने उनके पूर्व जन्म की कथा बताते हुए बताया कि पूर्व जन्म में वो गुणवती नामक एक ब्राह्मण पुत्री थी। देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण की पुत्री के रूप में वो अपने पिता की सेवा किया करती थी। उनके पिता को उनके विवाह को लेकर अत्यधिक चिंता बनी रहती थी कि उनकी आयु बीतती जा रही है और उनका विवाह नहीं हो रहा है। अंततोगत्वा उन्होंने अपने एक शिष्य चंद्र शर्मा से गुणवती का विवाह कराया, और विवाह के पश्चात कुछ समय बाद जब देव शर्मा और चंद्र शर्मा वन में लकड़ी काटने के लिए गए, तभी एक राक्षस के आक्रमण द्वारा उन दोनों की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात गुणवती अनाथ हो गई, और गुणवती ने भगवान श्रीमन नारायण की, श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हुए अपने सारे जीवन को व्यतीत किया। कार्तिक मास के कठोर व्रत को किया, और अंत में कार्तिक मास के कठोर व्रत में गंगा के शीतल जल में, ठंडे जल में स्नान करते हुए ही अपने प्राणों को त्यागा, अपने शरीर को छोड़ा। जिसके फलस्वरूप इस कार्तिक मास के पालन के फलस्वरूप ही गुणवती को अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए, और वो माता सत्यभामा बनी और भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रविष्ट हुई। ये महानता है इस कार्तिक मास की। जी हाँ, एक बार जब 4 कुमार भी श्री नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से हम इस संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं, इस संसार चक्र से, भव सागर से मुक्त हो सकते हैं, तब नारद मुनि भी यही कहते हैं, ऊर्जे मासे शिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवा नाकिल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। ऊर्जे मासे, ऊर्ज मास अर्थात कार्तिक मास। इस कार्तिक मास में जो भी श्री रामायण जी का पाठ सुनता है, श्रवण करता है, पढ़ता है, वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार का कथन श्री नारद मुनि का रहा है। तो आइए हम सब भी इस कार्तिक मास में जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का, श्री राधा कृष्ण का, श्री सीताराम का भजन करें, उनका मंत्रों का जाप करें, उनके स्तोत्रों का पाठ करें, क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे उसका कहीं गुना फल हमें इस कार्तिक मास में प्राप्त होगा। और विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठ करके हम तीर्थ स्थानों में गंगा के जल में, यमुना के जल में स्नान करें, ये अधिक ही कई गुना ज़्यादा फल प्रदान करने वाला होगा। यदि ऐसा संभव ना हो पाए तो जहाँ भी हम स्नान करते हैं उस जल में हम तीर्थों का जल, गंगा का जल मिश्रित करके उस जल से स्नान करें, तो हमें तीर्थ स्थान में ही स्नान करने का फल प्राप्त होगा। और विशेष रूप से तुलसी पूजन का,
तुलसी में जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। संध्या काल में तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, दीपक भगवान को दिखाएं। इस प्रकार से दीप दर्शन का, दीप दान करने का विशेष महत्व इस कार्तिक मास में है। तो इस कार्तिक मास का सदुपयोग करें और जितना अधिक से अधिक हो भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करें, उनके स्तोत्रों का पाठ करें। विशेष रूप से एक चर्चा और करना चाहूँगा आपसे, विष्णु सहस्रनाम और गजेंद्र मोक्ष, ये दो पाठ इतने विशेष हैं कि इनका इस कार्तिक मास में पाठ करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। शास्त्र में कथन आता है कि हरे नाम सहस्राख्यम गजेंद्र च मोक्षणम कार्तिके पठते यस्तु पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हरे नाम सहस्राख्यम यानी भगवान हरि के, नारायण के जो 1000 नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, गजेंद्र च मोक्षणम और गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है, कार्तिके पठते यस्तु, जो भी इसका कार्तिक मास में पाठ करते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा, वे कभी भी इस धराधाम में वापस लौट कर नहीं आएंगे। तो जी हाँ, इस कार्तिक मास में जितना अधिक हो सके विष्णु सहस्र नाम का पाठ करिए। यद्यपि भगवान भगवद गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि, यानी सभी मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, लेकिन फिर भी कार्तिक मास की महिमा कम नहीं है। तो इस कार्तिक मास में जितना अधिक हो सके विष्णु सहस्र नाम का पाठ करिए, भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करिए, द्वादशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करिए और प्रातः काल उठकर भगवान का दीप आराधना करिए। भगवान श्रीमन नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण। सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं।